18 सितंबर 2022 का दिन जब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की एक होटल रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी जाती है। देवभूमि को शर्मसार करने वाली इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसके ठीक 1.5 साल बाद यह मुद्दा फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि एक विसल ब्लोअर, समाज सेवी और पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी सिर्फ इस वजह से कर दी जाती है क्योंकि वो विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी इस आवाज को उठाते रहे हैं कि अंकिता के माँ बाप को इंसाफ मिलना चाहिए। अंकिता के घर वालों के साथ जिस तरह का अन्याय हुआ है, उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको पूरी तरह से इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन यह बात शासन प्रशासन को हजम नहीं होती है और यही वजह है कि अभी उनको जेल में डाल दिया गया है। अंकिता भंडारी मर्डर केस पर पत्रकार आशुतोष नेगी की रिहाई और अंकिता के माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत से स्वतंत्र पत्रकारों के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। लोग समर्थन कर रहे हैं। वहां के लोकल्स के साथ साथ और भी बाहर के कई लोग अंकिता भंडारी वाले मामले पर पत्रकार आशुतोष नेगी का समर्थन कर रहे हैं। इस पूरे मामले को समझने से पहले अंकिता मर्डर केस को एक नजर में समझने की कोशिश करते हैं। पौड़ी गढ़वाल के एक गरीब घर की लड़की अंकिता 12वीं करने के बाद होटल मैनेजमेंट का 6 महीने का डिप्लोमा करती है। इसके बाद वो नौकरी ढूंढती है। अब नौकरी उसको उसके ही जिले पौड़ी गढ़वाल में मिल जाती है। वनेंद्रा रिजॉर्ट में उसको होटल रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल जाती है। अब तक अंकिता की जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन एक वीआईपी की एंट्री अंकिता की जिंदगी में तूफान ला देती है। उस वीआईपी की एंट्री होते ही होटल का मालिक यानी कि पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य जम के खातिरदारी करता है। खातिरदारी में कोई कमी नहीं की जाती। इस बीच उस वीआईपी के द्वारा एक अजीब तरह की डिमांड की जाती है, स्पेशल सर्विस की डिमांड की जाती है। ये डिमांड आप समझ सकते हैं। तो इसी बीच पुलकित आर्य के द्वारा अंकिता भंडारी को मनाने की कोशिश की जाती है। अंकिता भंडारी के द्वारा साफ साफ मना कर दिया जाता है और मामला यहीं से बिगड़ जाता है। मामला बिगड़ते बिगड़ते चीला नहर तक पहुंचता है। चीला नहर में इस पूरे मुद्दे को लेकर डिस्कशन चल ही रहा था कि बातों बातों में सूत्रों के मुताबिक यह कहा गया कि उसको नदी में धक्का दे दिया जाता है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसकी डूबने के कारण मौत होने की पुष्टि हुई। अंकिता मर्डर केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के साथ साथ उसके दोस्त और सह प्रबंधक सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता भी शामिल होते हैं। 18 सितंबर को इसकी हत्या की जाती है और इसके 5 दिन बाद अंकिता की लाश मिलती है। मामला तूल पकड़ने लगा, राजनीतिक गलियारों में मुद्दा गरमाने लगा तो धामी सरकार भी हरकत में आती है। धामी सरकार के द्वारा डीआईजी पी रेणुका के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया जाता है। 500 पेज की चार्जशीट, 100 गवाहों के बयान और इनके साथ ही वो जो आरोपी होते हैं पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इनकी भी गिरफ्तारी कर दी जाती है, जो अभी तक जेल में है। मामला बाद में जैसे ही हाईकोर्ट पहुंचता है, हाईकोर्ट के द्वारा भी इस पूरे मामले पर विशेष ध्यान दिया जाता है और हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पीड़ित पक्ष को सरकारी वकील दिया जाए। अब इनको सरकारी वकील तो मिल जाता है, लेकिन एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अंकिता के पिता जो दर्द बयां कर रहे हैं वो भी ध्यान देने योग्य है। अंकिता के पिता का कहना है कि जो सरकारी वकील हैं वो इस पूरे केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में एक रिटायर्ड जस्टिस से इस पूरे मामले की छानबीन करवाई जाए। आरोपी केवल पुलकित आर्य और उसके दोस्त ही नहीं है, बल्कि ऐसे संवेदनशील मामले में जिनके द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई वो भी उतने ही बड़े आरोपी हैं। इस पूरे मामले में अंकिता की हत्या के बाद अभी उसकी अंत्येष्टि भी नहीं हुई होती है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्यवाही भी नहीं हुई होती है कि उसके पहले ही वनेंद्रा रिजॉर्ट पर जेसीबी चल जाता है और ये जेसीबी चलता है एक प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में और जो यमकेश्वर विधायक हैं भाजपा की रेणु बिष्ट, इनके आदेश पर। ऐसा जेसीबी का चालक कोर्ट में अपने बयानों में स्पष्ट तौर पर कह चुका है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि एक आदमी जो विसल ब्लोअर, जो समाज सेवी और पत्रकार है और इस पूरे मामले पर अंकिता के माँ बाप को, पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाने के लिए अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। और वो जिन्होंने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की या फिर वो जिनका बीजेपी के साथ कनेक्शन है, वो खुली हवा में आराम से सांस ले रहे हैं। इस पूरे मामले पर कई पत्रकार, कई समाजसेवी संगठन और विपक्षी दलों के नेताओं के भी बयान आने लग गए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के द्वारा अपने ट्वीट के जरिए इस पर चिंता जताई गई है, तो वहीं आप सांसद स्वाति मालीवाल ने भी आवाज उठाते हुए यह कहा है कि किस तरीके से विसल ब्लोअर और लोगों के मुद्दों पर आवाज उठाने वाले इस तरह के स्वतंत्र पत्रकारों को जेल में डाला जाता है और अंकिता के माँ बाप को इंसाफ नहीं दिया जाता है। यह बेहद ही चिंताजनक है। हालांकि इस पूरे मामले पर आरोपियों पर आईपीसी 302 के तहत हत्या, 201 के तहत साक्ष्य पाना और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले पर आधी अधूरी कार्रवाई की गई है। और अगर कोई स्वतंत्र पत्रकार संगठन या फिर इस तरह के विसल ब्लोअर्स के द्वारा आवाज उठाई जाती है
अंकिता के माँ बाप के समर्थन में यह कहा जाता है कि इनको पूरा न्याय मिलना चाहिए, इनके साथ आधा अधूरा इंसाफ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में सरकार के द्वारा उनको झूठे मुकदमे में फंसाकर या फर्जी मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं से भी कहीं तक न्याय संगत नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की आवाजों को दबाना माने तानाशाही के उदय का संकेत है। इस पूरे मामले पर डीजीपी उत्तराखंड का भी एक गोल मटोल जवाब सामने आया। वो एक न्यूज चैनल को दिए गए अपने जवाब में कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी यानी आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी इस आधार पर की गई है क्योंकि उनके द्वारा फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करते हुए पूरे मामले को तूल देने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा अगर उनको उकसाने वाले कोई लोग हैं, उनका कहने का मतलब यह कि अगर उनके सिस्टम के ही अंदर के कोई पुलिस वाले भी हैं तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। एक तरह से समझा जा सकता है कि वो केवल और केवल एक डिफेंसिव जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन की चाटुकारिता करने से बेहतर है कि एक ऐसा इंसान बना जाए जो सच में जिंदा हो, जिसका जमीर जिंदा हो, इंसानियत जिंदा हो, ईमान जिंदा हो। ऐसा ना हो कि वो केवल शरीर से जिंदा दिखता हो और अंदर से मर चुका हो, बल्कि वो सच में जिंदा हो, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता हो और इंसाफ के समर्थन में अपनी आवाज मुखर करता हो। वही सच में जिंदा दिल इंसान है, बाकी सब जिंदा लाशें हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।